ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक या जातिका हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब केतु देव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे तो केतु की इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने थंबनेल में लिखा है, केतु के 18 महीने राहु से बिल्कुल अलग प्रभाव ये कैसे देंगे आपके जीवन में, और वह कौन व्यक्ति होगा जो आपको गुमराह करेगा, जिससे आपको सावधान रहना है। तो यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो चीज़ों को आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। और आपसे इतना कमिटमेंट जरूर है कि यदि आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लिया तो कभी भी आपको केतु को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं और आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं। कोर्ट कचहरी के मामले आपके जीवन में अवश्य देखने को मिले, वही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया। बहुत सारे वृश्चिक राशि वालों की नौकरी भी चली गई। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो आपके शत्रु तो बने, लेकिन वो मुखर होकर आपके सामने नहीं आ पाए। ये बात अवश्य आपको देखने को मिली। और इसके साथ आपको हेल्थ इशू भी आ रहे थे, क्योंकि केतु देव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब आपके ये 11th हाउस में आ जाएंगे। अब आपको बहुत सारे वीडियोज में देखने को मिलेगा कि केतु देव 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। उस रिजल्ट को प्राप्त कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, केतु 11th हाउस में आए हैं। 11th हाउस किस चीज का होता है? आपकी डिजायर्स का, बड़े भाई बहनों का, सोशल मीडिया का, सोशल फ्रेंड जो आपके बनते हैं, और साथ ही आपके द्वारा किए गए कर्म से कितना लाभ आपको मिलेगा उस चीज का होता है। अब केतु 11th हाउस में आए हैं तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके अंदर डिजायर्स पैदा होंगी। आप जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह रखेंगे। साथ ही काफी लंबे समय से यदि आपकी कोई इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, अब उसके पूर्ण होने का समय आ चुका है। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और अप्रैल 2025 तक का टाइम पीरियड आपकी मनोकामनाओं के पूर्ति का रहने वाला है। साथ ही आपके बड़े भाई बहनों को लेकर अगर कोई संबंधों में दिक्कत थी, उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनके करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, तो वह तमाम प्रकार की समस्याएं अवश्य दूर होने जा रही हैं। इसके साथ आप देख पाएंगे कि जो आपके द्वारा कर्म किए जाएंगे उन कर्मों से आपको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जो अभी तक आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, उसमें भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये बातें तो हमने आपको बता दी, लेकिन ये कब मिलेगा? अब इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। देखिए, केतु जिस भाव में बैठते हैं, यदि आप उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, ध्यान रखें, जितना ज़्यादा आप उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ से दूर होते चले जाएंगे और उन चीज़ों को लेकर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है या आप वृश्चिक लग्न वाले हैं, अगर आप एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं, आप काम कर रहे हैं अपना, जैसे ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, या आप इसके अतिरिक्त इंस्टाग्राम के अंदर हैं, या आप यूट्यूब के अंदर। तो अगर आप काम तो अपना वर्क तो कर रहे हैं, कर्म अपना कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने माइंड में बार बार ये सोचकर चलेंगे कि आपके फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं या फॉलोवर्स जल्दी से जल्दी बढ़ जाएं, आप यकीन कीजिए आप परेशानियों में फंसने वाले हैं। तो इसलिए अगर इस भाव को आपको यूटिलाइज करना है अगले लगभग 1.5 वर्ष तक, तो आपने इस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में नहीं सोचना। अब देखिए, आप अगर एक और एग्जांपल समझिए, यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, आपने कोई नया काम शुरू किया, वो बिजनेस हो सकता है या कोई भी कार्य आपने शुरू किया, अगर आप अपने दिमाग में ये रख के चलेंगे
कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि इस कार्य से हमको लाभ कितना होगा, कितना अर्निंग मेरी हो जाएगी, तो आप समझिए अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो 11th हाउस को अगर आपको यूटिलाइज करना है तो आपको यहाँ पर इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट की चीज़ों को भूलना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आपके लिए महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं आपकी अवश्य पूर्ण होंगी। बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनको सपोर्ट मिल जाएगा, उनका करियर बहुत अच्छा चला जाएगा। तो अब आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है 11th हाउस, यानी जहां पर ये बैठे हैं उन चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं है, अपने कर्म पर ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए अगर हम केतु की बात करते हैं तो केतु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके कहां पर पड़ रही है, 3rd हाउस पर पड़ रही है। अब 3rd हाउस क्या है, केतु की पंचम दृष्टि क्या है, देखिए केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। सडन व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटित होने लगती हैं। केतु के द्वारा जो बीमारी होती है वो डॉक्टर्स भी नहीं पता कर पाते कि सामने वाले को हुआ क्या है। साथ ही जीवन में आपके हमेशा कोई ना कोई परेशानियां बनाकर रखते हैं। लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि केतु की जो 5वीं दृष्टि है जिस भाव पर पड़ रही है उस भाव से रिलेटेड आपका लक काम करने लगेगा, यानी कि आप उस भाव के लिए बहुत ज्यादा लकी हो जाते हैं। आपको बिना कर्म किए, बिना सोच विचार के, बिना एफर्ट लगाए वो चीजें केतु आपको देने का कार्य करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है ना कि जो केतु का संबंध है ना वो आपके पास्ट लाइफ से है, आपके कर्मा से है। ऐसी स्थिति में इनकी 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ने जा रही। अब देखिए आपकी यात्राएं होने वाली हैं और यात्राएं जितनी भी आप करेंगे उसमें कहीं ना कहीं से लकी साबित होंगे। आपकी यात्राएं लाभदायक होंगी, सफलतादायक होंगी। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर, उनके साथ में आपके संबंधों को लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। न चाहते हुए भी आपके लिए छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। वही आप किसी नए सामाजिक संस्थान से जुड़ सकते हैं और बाहरी लोगों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आपका किसी भी प्रकार से बिजनेस है ना, जो कि टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ है, यात्राओं से जुड़ा हुआ है, या आप कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह देने का कार्य करते हैं जिसमें से कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। 3rd हाउस से रिलेटेड हर प्रकार की चीजों में आपको शुभता देखने को मिलेगी। 3rd हाउस आपके साहस और पराक्रम का है। देखिए जब से आपके ऊपर शनि की ढैया लगी थी ना तो थोड़ा सा आप निराश हो रहे थे, जो आपके मन में बेचैनी हो रही थी या आप हताश हो रहे थे, किसी कार्य को कर तो रहे थे लेकिन उस कार्यों में मन आपका नहीं लग रहा था। अब आप देखेंगे कि आप खुशी मन से मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, जिससे कि उसका रिजल्ट जो होगा वो आपको फेवर करता नजर आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि केतु की जो 7वीं दृष्टि है उसका क्या इंपैक्ट आपके जीवन में होगा। देखिए केतु की जहां पर 7वीं दृष्टि पड़ती है ना उस भाव को लेके आपको कॉन्शियस होना पड़ता है। उस भाव से रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा परेशानी अवश्य लेकर आने का कार्य करते हैं, या उस भाव से रिलेटेड ये चिंताएं पैदा करते हैं। तो आप देखिए कि इनकी जो 7वीं दृष्टि है, पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पंचम भाव जो होता है ना वो आपकी बुद्धि का होता है और शेयर मार्केट का भी होता है, इसके साथ में आपकी संतान का होता है, प्रेम संबंधों का होता है। तो देखिए यहां पर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को आने वाले समय में प्रेम को लेकर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। कहने का यह मतलब है कि आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, उनकी हर हरकत का आप ध्यान रखना चाहेंगे, है ना, या आपके अंदर थोड़ा सा शक करने की भावना भी आएगी क्योंकि 7th दृष्टि ये डाल रहे हैं और राहु भी वहां पर है। तो आप पंचम भाव को लेकर थोड़ा सा आप भ्रमित रह सकते हैं, है ना। तो यहां पर आपको अगर प्रेम संबंधों में आप चल रहे हैं, आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, तो आपको प्रेम विवाह यदि आप करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, जल्दबाजी में निर्णय आप नहीं लेंगे। जैसे कि इनका अक्टूबर में राशि परिवर्तन हो रहा है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने निकलने के बाद अपने प्रेम को लेकर आप कोई जरूर आप डिसीजन ले सकते हैं। वही ये आउट ऑफ द बॉक्स यानी आउट ऑफ द वे जाकर ये आपसे काम करवाएंगे। जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जाएंगे आप, ऐसी स्थिति बन जाएगी, या इंटरकास्ट रिलीजन की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा। तो इन स्थितियों से बचना है आपको, क्योंकि हमने बताया ना कि 7वीं दृष्टि जहां पर पड़ेगी ये थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, कई बार आपसे बैड डिसीजंस करवा सकते हैं। इसके साथ संतान को लेकर जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं में कमी अवश्य आएगी, लेकिन संतान की सेहत का और उनके जो संगति है उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। उनकी संगति को लेकर आपके अंदर सस्पेंस पैदा होंगे, ये स्थिति रहेगी। थोड़ा सा उनको लेकर आप भयभीत रहेंगे, आप उनके कैरियर के, उनके भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते नजर आएंगे। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा, विशेष तौर पर IT सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर
राहु भी रहेंगे ना, तो आईटी सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, क्रिएटिव फील्ड हो गया, फोटोग्राफी हो गई, है ना, इन चीजों से आपको बहुत अच्छा लाभ, या इससे रिलेटेड आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग वगैरह की, तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो केतु की जो 9वीं दृष्टि है, अब इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा, बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को आप समझिएगा। जिनकी 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि कैसे फल देगी, केतु की 9वीं दृष्टि जो है ना, जहां पर ये 9वीं दृष्टि डालते हैं उस हाउस से रिलेटेड आपकी नॉलेज में गेन कर देते हैं, यानी कि उस हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है। अब वो जानकारी व्यक्ति को किसी भी चीज की जानकारी कब होगी, जब उसके अंदर वो इन्वॉल्व होगा। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज तभी होगी जब आप पढ़ाई में अपना समय देंगे। ठीक इसी प्रकार से इनकी 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो अब आप समझिए कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक खुशखबरी वाली बात होगी। कैसे होगी कि ये 7वां हाउस जो होता है ना, आपके पार्टनरशिप का होता है। तो देखिए यहां पर जब ये आएंगे तो आपके साथ में पिछले समय में जो भी हुआ उसको आप भूलेंगे, लेकिन जो अभी 30 अक्टूबर के बाद होगा, जैसे आप पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं, तो जो आपके साथ में पिछले समय में कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं वो आपको ये याद दिलाने का कार्य करेंगे। साथ ही अगर आपने पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू किया, एक एग्जाम्पल के तहत समझिए, तो 2-3 महीने में ये बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में क्या होगा कि बैड एक्सपीरियंस आएगा और उसी एक्सपीरियंस से आप सीख जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद काम आपका बंद हो जाएगा तो आप बिल्कुल बैठ जाएंगे घर में। उस कार्य के बंद होने के बावजूद या जो आपने गलतियां करी हैं उनका आपको ये एहसास दिला देंगे, और फिर आप जब आप 3 से 6 महीने के अंदर काम शुरू करेंगे उन कार्यों से बहुत ज्यादा सडन गेन आपको दे देंगे। मतलब ये बैड एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अपने बिजनेस के अंदर हैं तो एक्सपीरियंस के साथ में आप आगे बढ़ें। साथ ही आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो देखिए लाभ तो उससे मिलेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। डिले के साथ में ये आपको लाभ देने का कार्य करेंगे, लेकिन उस लाभ से आकस्मिक लाभ, हमने आपको बताया ना कि आकस्मिक घटनाओं के कारक हैं, तो बिजनेस आपका अच्छा होगा, कोई इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति को ये बेहतर कार्य करने का काम करेंगे, क्योंकि ये अक्टूबर के बाद इनका परिवर्तन होगा। ये नवंबर और दिसंबर में आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ट्रबल लाएंगे, जिसके कारण आपको और आपके जो पार्टनर है उनको ये चीजें महसूस होंगी कि जो आपने गलतियां करी उन गलतियों को नहीं करना है, और आगे चल के आपके वैवाहिक जीवन में भी काफी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। और आपने यह भी देखा है बहुत सारे वृश्चिक लग्न वालों का जो वैवाहिक जीवन है उसको लेकर आप कोर्ट कचहरी में गए, तो आपके लिए संभावनाएं ये बनती हैं कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, मान लीजिए 2 सालों से आप लोग अभी मतलब कोर्ट कचहरी में नहीं पहुंचे, तलाक के लिए आपने कुछ नहीं किया, उसके बारे में सोच रहे थे आप, 3-2 महीनों में ज्यादा थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन इस परेशानी का जो अंत होगा वो शुभता के रूप में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप ऐसा कोई डिसीजन लेंगे जिसके कारण आप दोनों एक साथ फिर से रहने का प्लान कर सकते हैं। तलाक की स्थिति बनी हुई थी, आप देखेंगे कि यार ये चीजें अच्छी नहीं होंगी आपके फ्यूचर के लिए, तो आप उन चीजों से बाहर निकलेंगे, यानी कि वैवाहिक जीवन में भी आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। काम कारोबार की वृद्धि होगी, विस्तार करते नजर आएंगे, बिजनेस से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपकी ये डेली इनकम का भी हाउस होता है, तो डेली इनकम में आपकी वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है। इसके साथ में आप देखें कि जो हमारे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनके लिए अक्टूबर के महीने से करियर में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो अभी तक आपकी नौकरी अगर छूट गई थी तो नई नौकरी की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके ये लाभ भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं से लाभ तो आपको मिलेगा। जब आप काम नहीं करेंगे तो लाभ कैसे मिलेगा, तो आपको लाभ मिलने का टाइम आ रहा है। साथ ही आपकी नई नौकरी की प्राप्ति होगी, अगर पहले से आप नौकरी में हैं तो आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे, तो ये स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आने वाली हैं। इसके साथ में हम आपको स्पष्ट कर दें कि आपके लिए विवाह से संबंधित बात भी बनेगी, यदि आप विवाह के योग्य हैं तो आपके लिए विवाह होने के भी योग बनेंगे, यहां पर रिश्ते आएंगे और रिश्ते आपके तय होंगे, ये स्थिति आपके लिए देखने को मिलेगी। साथ ही कोर्ट कचहरी, आकस्मिक रूप से जो खर्चे बने हुए थे या जो हॉस्पिटल्स के आपको चक्कर लग रहे थे उनसे भी आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होने वाली है। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर केतु की स्थिति ज्यादा खराब आपके लिए आती है तो आपको क्या करना है, देखिए भगवान गणेश की आप आराधना करें। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप हाथी का दांत अगर मिल जाए तो उसको आप अपने रूम में रख सकते हैं, और इसके साथ में वो छोटा हाथी का दांत आप चांदी का बनवा लें